से उद्धव से कथा का विराम हो गया। देवी तुम अभी उद्धव पर ही पड़ी हो। यहां कलयुग का अंत भी बता दिया, तुम अभी वही हो। इसका मतलब आप सो गए थे। अब झूठ कैसे बोले? बोले हाँ बाबा हमारी आंख लग गई थी, हमें बहुत निद्रा आ रही थी तो हम सो गए थे। बोले तुम सो गई थी तो ये हुंकारे किसने भरे? अब इधर उधर देखे बाबा, कोई नजर ना आए। इधर उधर देखे, एक पक्षी पेड़ में से निकलकर उड़ता हुआ जा रहा था। अब भोले बाबा ने देखा कि इस पक्षी ने हुंकारे भरे, तो बड़ा क्रोध आया, त्रिशूल लेकर के मारने के लिए दौड़ पड़े। अच्छा अब आपने ये कथा सुनी है, पूरी सुनाई हमने आपको। अब इसमें हमने आप सब ये बताइए कि तोते ने क्या गलती की, क्यों मारना चाहते भगवान शिव? कौन बताएगा? अब ये तो गलत बात है। देखो हम इतनी देर से चिल्ला रहे हैं, तुम्हारे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमने एक एक शब्द खोल के सुनाया है, इसमें कुछ छुपाया नहीं आपसे। फिर आप नहीं बता पा रहे हो कि इस तोते ने गलती क्या की, क्या अपराध किया, क्यों मारना चाहते हैं भगवान शिव उसे? हाँ जी बताएगा कोई? नहीं पता? अब नहीं पता तो फिर नहीं पता, क्या कर रहे हैं? हम तो बताएंगे, पर है ना थोड़ा ध्यान रखा करो एक एक शब्द को, कब कहाँ क्या प्रश्न बन जाए। वो तोता उड़ता हुआ सम्य प्रास नदी के सहारे, व्यास जी की कुटिया बनी हुई है, वेदिक व्यास जी की। वहां उनकी देवी श्रीमती बटका देवी अपने केसों को सुखा रही है, बालों को सुखा रही थी। नहा करके आए होंगे तो बाल सुखा रहे, तो एकदम से है ना उबासी आई, जमाई बोलते हैं उबासी। वो पक्षी आया तोता, उड़ते हुए उनके मुख में घुस गया, उधर में चला गया पेट में। महादेव आए, अब व्यास जी ने वंदना की, भगवान शिव को प्रणाम किया। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निर्गुणम निर्विकल्पम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपाल गुणागार संसार पारम तुषाराद्रि संकाश गौरम गंभीरम मनोभूति कोटि प्रभाश्री पुष्पुर्मौल कल्लोल चारु गंगाल सदबाल वाले चलत कुंडलम सुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालं मृगाधीश्वरं मापरं हिमालयं प्रिय शंकरं सर्व प्रचंडं प्रकष्टं प्रलंबरेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयशूल निर्मूलनम शूल पाणि भजेहं भवानीं पतिं भावये कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरा चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु विनया बाधो मनाथ पादार बिंदम भजन्ति हि लोके अन्नतावत् सुखम शांति संताप विनाशम प्रसीद प्रभु सर्वभूतादि न जानामि योगम जपम नैव पूजा न तो हम सदा सर्वदा संभुतुभ्यम। हे रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तम् विप्रेण हरतो ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदते। नमामि समीशान निर्वाण रूपम। हे महादेव आपकी चरणों में मेरा कोट कोट नमन है।
आपने मुझ गरीब की कुटिया पर अपने चरण कमल रखे, मेरा कल्याण हो गया। कहिए महादेव, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? क्या सेवा कर सकता हूं मैं आपकी? भगवान बोले, महादेव बोले, हमें सेवा नहीं करवानी, हमारा अपराधी तुम्हारे घर पर आया है, उसको पकड़वा दो। उसने अपराध किया हमारा। बोले, आपका अपराधी मेरे यहां? अब व्यास जी ने सोचा, जो महादेव का अपराधी है कोई छोटी मोटी चीज तो होगी नहीं, कोई भयानक राक्षस ही होगा जो अपराध करके आया है। बोले, महाराज मैंने तो ऐसे कोई राक्षस को देखा नहीं यहाँ पे। बोले, राक्षस नहीं है वो पक्षी है, तोता है। व्यास जी को हंसी आ गई। बोले, तोता और आपका अपराधी महाराज? बोले, हाँ। क्या अपराध किया? बोले, उसने कथा को सुना है, अमर कथा को सुना है। अब कथा को सुनने वाले को मार दोगे क्या? आप सब भी सुन रहे हो। फिर तो हम भी ऋतुराज भैया से कहते हैं, भैया एक राइफल ले आओ, सबको चला देते हैं। कथा सुनना अपराध नहीं था, उस पक्षी का अपराध यह था कि उसने व्यास मंच के पीछे बैठकर कथा सुनी है, इसलिए वो महादेव का अपराधी बन गया, इसलिए मारना चाहते थे महादेव उसको। बोले, वो अमर कथा क्या होती है? अब व्यास जी को तो नहीं पता था ना, तो क्या होती है वो, क्या है कथा? बोले, वो कथा को सुनने से जीव अमर हो जाता है। बोले, महाराज धन्य हो आप ही कथा सुनाते हो, आप ही अमर करते हो और आप ही मारने आ जाते हो। अरे जो आपकी कथा ही सुन ली, अमर ही हो गया, पर वो आप मार कैसे सकते हो उसको? ये तो बात सही है। भगवान से बोले, ये नहीं सोचा था हमने। चले गए महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। चले गए। इधर ये जो पक्षी है तोता, 1 साल 2 साल नहीं रहा माता के पेट में, 12 साल रहा है माँ के पेट में, 12 साल तक। अब 12 साल का बच्चा तो बहुत बड़ा हो जाता है ना, अच्छा खासा पढ़ने लग जाता है, बोलने भी बढ़िया तरह लग जाता है। अब 12 साल का बालक जब बोलता है तो अंदर से माँ के पेट में से आवाज आ रही है मंत्रों की, श्लोक गूंज रहे हैं पेट में से। अब जब बालक पेट में बोलेगा तो माँ को कष्ट होगा। अब माँ बोलती है, सुनते हो ये मंत्र बोलता है लेकिन बाहर नहीं आता। व्यास जी ने आकर के निवेदन किया, हे पुत्र, आपकी माता को बहुत कष्ट हो रहा है, आप कृपया बाहर आ जाइए। बोले, नहीं आएंगे, हम ऐसे नहीं आएंगे। कैसे आओगे? हम ऐसे नहीं आएंगे, कैसे आओगे? बोले, स्वयं श्री हरि नारायण यदि आकर के हमसे कहें कि हे पुत्र, तुझे ये मेरी जो रचाई हुई माया है तुझे नहीं घेरेगी, तुझे नहीं सताएगी, तब हम बाहर आएंगे। बोले, बेटा मैं वचन देता हूं तुम्हें माया नहीं सताएगी। अब अंदर से ही हंसने की आवाज आ रही है पेट के अंदर से। बोले, तुम क्या वचन दोगे? आप तो स्वयं माया में फंसे हुए हो, स्वयं हरि को आना पड़ेगा, हम तभी बाहर आएंगे। इस सुखदेव के लिए आज गरुड़ सवार होकर के श्रीमन नारायण हरि अवतार लेकर के आज सुखदेव जी के पास आए। बोले, हरि भगवान की जय हो। हरि रूप में आए और वचन दिया है कि हे वत्स, मैं स्वयं श्री हरि नारायण तुम्हें ये वचन देता हूँ कि संसार में मेरी रचाई हुई जो माया है वो तुझे नहीं सताएगी। अब तुम अपनी माँ को बिना कष्ट दिए ही बाहर आ जाओ। तब वह बालक बाहर आया। क्योंकि ये पक्षी था, तोता था, तो इसलिए तोते का सा कंठ था सुखदेव जी का, उठा उठा कंठ है तोते का सा। अब जैसे ही इनका अवतार हुआ, ये बाहर आए, सभी देवगण खड़े हैं। ये कोई सुखदेव कोई मामूली संत नहीं थे, कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, ये राधा रानी के परम लाडले शिष्य हैं, परम लाडले शिष्य राधा रानी के। उन्हीं ने भेजा है सुखदेव के रूप में कि सृष्टि में जाकर के कल्याण करो, इस कलयुग में जाकर के कलयुग फैलेगा, कुछ ज्ञान दो लोगों को। राधा रानी के आदेश पर ही ये आए सुखदेव बन करके। परम अनन्य भक्त हैं राधा रानी के। प्यारे
सुखदेव जी महाराज का अवतार हुआ, सभी देवगण पुष्प वर्षा कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। अब हम भी अपने परीक्षित महाराज से निवेदन करेंगे, सुखदेव जी अवतार ले चुके हैं, आप सुखदेव पूजन करें और सुखदेव जी को आसन पर आसीन करें। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा
बोले श्री सुखदेव जी महाराज की। परमहंस हैं श्री सुखदेव जी महाराज। अच्छा, जन्म लेते ही चल पड़े वन की ओर, वन की ओर चल पड़े। अब बच्चा हुआ है और जन्म लेते ही भाग जाए घर से बाहर तो माँ बाप कैसे लगेंगे। अब माँ बाप पीछे दौड़े, वो ब्यास जी दौड़े, ए बेटा, ए पुत्र, रुको तो सही, सुनो तो सही, हम तुम्हारे पिता हैं, हमें छोड़ के कहाँ जा रहे हो। अरे बेटा रुको तो सही। तरुण अवस्था है, किशोर अवस्था है। सरोवर पे कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। उन्होंने सुखदेव को जाते हुए देखा, लेकिन किसी ने वस्त्र नहीं ढके, वस्त्र पहने नहीं। लेकिन जैसे वेदक व्यास जी जो 80-90 साल के बुजुर्ग हैं, उनको देख करके तुरंत वस्त्र धारण कर लिए। अब ये बात व्यास जी को समझ में नहीं आई। व्यास ने पूछा, अरे पुत्रियों, मैं तो तुम्हारे पिता के तुल्य हूँ, बाबा के तुल्य हूँ। मुझ बुजुर्गों को देखकर तुमको शर्म आ गई, और मेरा एक किशोर बच्चा, जवान बच्चा अभी आपके सामने से गया, उसको देखकर आपको शर्म नहीं आई। आज सब स्त्रियां कहती हैं, बाबा तुम लौकिक हो, वो परलौकिक है। उसके आगे यदि हम हजारों वस्त्र भी पहन लें तो भी निर्वस्त्र हैं, तो भी निर्वस्त्र हैं। हजारों वस्त्र पहन ले तो भी निर्वस्त्र हैं, क्योंकि वो परमहंस है, वो संसार से परे है। उसको विष्णु की माया घेर ही नहीं सकती। वृक्ष झुक झुक कर जवाब दे रहे हैं, मानो कि कहना चाहते हैं कि हे व्यास, तुम लौट जाओ, तुम किसका पीछा कर रहे हो। कौन किसका पुत्र, कौन किसका पिता, ना जाने वो तुम्हारा कितनी बार पिता बन चुका है, ना जाने तुम उसके कितनी बार पिता बन चुके हो। ये संसार का चक्र है, यहाँ कोई किसी का पुत्र, कोई किसी का पिता नहीं है। जाओ, लौट जाओ। भजन करने लगे सुखदेव जी महाराज। अब वेदक व्यास जी जो हैं वो बुजुर्ग हो गए, बुजुर्ग। उन्होंने 17 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, 100 उपनिषद लिख डाले, लेकिन संसार में किसी का कल्याण नहीं हो रहा था। संसार का वही काम, रोज उठना, उठ करके नहाना धोना, खाना पीना, रोना हंसना, नाचना गाना, यही सब कुछ चलता रहा। किसी को ज्ञान, किसी को भगवान का आभास ही नहीं था। इतने शास्त्र लिखने के बाद, पुराण लिखने के बाद किसी के हृदय में शांति नहीं मिली। नारद जी ने आकर के व्यास जी को श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्श्लोकी भागवत के केवल 4 ही श्लोक मुख्य हैं। 4 श्लोक से ही श्रीमद् भागवत महापुराण बनी है। 4 श्लोक के 18,000 श्लोक बने। ये कन्वर्ट किए किसने? व्यास जी ने। 4 श्लोक से ही 18,000 श्लोक बना दिए। आज इस समय में 2-2.5 हजार श्लोक चोरी हो गए हैं भागवत जी से, अंतर ध्यान हो गए हैं। तो 14.5 के समथिंग श्लोक हैं टोटल। संपूर्ण श्लोक नहीं है, 14-14.5 हजार ही रह गए हैं। यहाँ पर जैसे ही अब बुजुर्ग हैं, लिखा नहीं जाता, खुद के हाथ पैर काम ही नहीं करते, बोले हम लिख तो नहीं सकते, तो गणेश जी का आह्वान किया। गणेश जी आए लिखने के लिए। 3 महीने में भागवत को कंप्लीट किया। रात दिन लिखते थे गणेश जी। बाबा बोलते थे, गणेश जी लिखते थे। अब गणेश जी ऐसे हैं, रुक नहीं सकते, उनको लिखना ही है। यदि रुक गए तो फिर रुक जाएंगे, रुक गए तो सो जाएंगे। अब उनको सुला नहीं सकते। तो बाबा को कहीं जाना होता नहाने धोने के लिए, तो उनको उलझा जाते, शब्दों में उलझते रहो, आते तब तक क्लियर करते। तो गणेश जी ने अपने हाथों से श्रीमद् भागवत महापुराण को लिखा है। बोले गणेश जी महाराज की जय। अब जब भागवत पुराण बन चुका है, अब भागवत को हर किसी को दे नहीं सकते सुनाने के लिए। इसका भी कोई अधिकारी चाहिए सुनाने वाला, जिसने काम क्रोध को जीत रखा हो, ऐसा अधिकारी चाहिए। अब ऐसा अधिकारी मिले कहाँ?
अब व्यास जी को पता है कि मेरा पुत्र सुखदेव जिसने काम क्रोध को जीत रखा है वही अधिकारी है, लेकिन ये बात मैं कहूंगा तो लोग कहेंगे देखो बाप ही अपने बेटे की तारीफ करता फिर रहा है, अच्छा नहीं लगेगा ना। कैसे परीक्षा हो? तो राजा जनक, जनकपुरी के राजा हैं जनक, उनके पास भेजा सुखदेव को परीक्षा के लिए। अब सुखदेव को पहले बुलाए, आते ही नहीं, तो जहाँ शिष्यों को भेजा है जाओ सुखदेव को बुला के लाओ। बोले कैसे बुलाए? बोले उसको भगवान की महिमा का वर्णन बताना, भगवान के सुंदर श्रृंगार का वर्णन सुनाना। बरहा पीड़म नट बर बपू कर्णयो कर्णी कारम बिभ्रदिवास कनक कपीसम वैजयंती चमाला। ये आधा सुनाया, आधा, सिर्फ आधा ही सुनाया, आगे नहीं सुनाया। और सुखदेव जी की आंखें खोल गई, बोले आगे सुनाओ, आगे सुनाओ। बोले आगे नहीं आता, तुम्हारे पिताजी पे आते, वहां जाके सुनो, हमें इतना ही आता है, आगे सुनना है तो पिताजी के पास जाओ। सुखदेव ने जैसे सुना पिताजी के पास, तुरंत आंखें बंद कर ली, बैठ गए, आई नहीं। लौट कर चले गए शिष्य निराश होकर के, बोले गुरुजी वो आए ही नहीं। बोले श्लोक को सुनकर भी नहीं? बोले नहीं आए। बोले अच्छा, उसमें श्रृंगार था, अब श्रृंगार नहीं, अब कृपा सुनाओ उसको जाकर के। कितने बड़े कृपालु हैं द्वारकाधीश, कितने बड़े कृपालु हैं यशोदा नंदन, वो उसकी कृपालुता सुनाओ, उसकी दयालुता सुनाओ। अब दोबारा गए, जाकर के दूसरा श्लोक सुनाया। अहो बकीयम स्तन कालकूटम झिंगास्य यापाययाप साध्वी लेभे गतिम धात्र्युचितां ततोन्यम कम्बा दयालुम शरणं व्रजेमा। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, पूतना जिसका नाम भी अच्छा नहीं है, जिसका काम भी अच्छा नहीं है, राक्षसी देश भाव से आपको मारने के लिए आई थी, हलाहल जहर लगाकर आई थी, और आपने क्या किया? आप इतने बड़े दयालु हो, आपने उसको भी मुक्ति दे दी, उसको भी सायुज्य मुक्ति दे दी, उसको भी माँ जसोदा वाली मुक्ति प्रदान कर दी। इतने बड़े दयालु हैं आप। कम्बा दयालुम शरणम ब्रजे महा, बड़े दयालु हैं आप। अब जैसी आंख खुली सुखदेव जी की, बोले आगे सुनाओ ना, वो आगे सुनाओ ना। बोले आगे हमें नहीं आता, आगे आपके पिताजी पर आता है, आप वहां जाओ, बहुत सारे श्लोक है वो सुनाएंगे तुम्हें। अब तो सुखदेव जी पे रहा नहीं गया, दौड़ पड़े पिताजी के पास, पिताजी को जाकर प्रणाम किया। बोले हमें कुछ और भी सुनाइए ना, बहुत दयालु है मेरा ठाकुर, और सुनाए। बोले ऐसे नहीं, यदि इसको सुनना सुनाना है तो पहले तुम्हें परीक्षा देनी होगी। अब परीक्षा के लिए जनक जी के पास भेज दिया। 5 दिन तक जनक जी मिले ही नहीं सुखदेव जी से, 5 दिन तक। अब तुम किसी के घर पे मिलने के लिए जाओ और कोई 5 दिन तक ना मिले, और तुम्हें गेट पे खड़ा रखे, बाहर ही खड़े रहो, बाद में 5 दिन बाद में मिलेंगे, खड़े रहोगे? हैं? कौन कौन खड़ा रह सकता है 5 दिन तक? 5 घंटे, 5 घंटे, 5 घंटे हो जाओगे? धूप पड़ रही हो, यही इतनी कर रही, और मंत्री साहब से मिलना हो, और छाया के लिए एक पेड़ भी ना बना हो वहां पर, हैं? मंत्री जी मिल नहीं रहे और तुम्हें मिलना है, क्या इंतजार करोगे? कितना समय करोगे? कितना गुस्सा आएगा, पूरा मुंह लाल हो जाएगा, है? आंखें जलने लगेंगी, क्रोध के मारे चेहरा फूट उठेगा। लेकिन सुखदेव जी का चेहरा जैसा पहले दिन था वैसा ही अंतिम दिन था, वही मुस्कुराहट, ना धूप का फर्क, ना छाया का फर्क, ना बारिश का फर्क, ना आंधी तूफान का फर्क, ऐसी स्थिति से मुस्कुराती हुई छवि। अब जैसे ही जनक जी ने भेजा संतरियों को, जाओ देखो कहीं क्रोध में तो नहीं आ गया, कहीं भाग तो नहीं गया। जाकर जब संतरी मंत्रियों ने देखा, नहीं उसका तो वही चेहरा है। अब तो महाराज जनक जी
दंग रह गए, दौड़ करके चरणों में लेट गए, प्रभु क्षमा करना, मैं कार्य में व्यस्त था इसलिए आपसे मिल नहीं पाया, आप अंदर आइए। आज क्रोध को जीत लिया है सुखदेव जी ने, क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है। बड़ी बड़ी अप्सराएं, सुंदर अप्सराओं के बीच में बिठा दिया सुखदेव जी को ले जाकर। अप्सराएं सुखदेव का आलिंगन कर रही हैं, लेकिन सुखदेव पर कोई प्रभाव नहीं है उस चीज का। आज ढिंडोरा पिटवा दिया जनक जी ने पूरे विश्व भर में। व्यास नंदन परमहंस बैराग के चक्र चूड़ामणि, संतों के संत शिरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज काम और क्रोध में विजयी हुए, विजयी हुए, विजयी हुए। और सुखदेव जी महाराज की पूरे विश्व में ढिंडोरा पिट गया। उसके बाद श्री व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण को सुखदेव को समर्पित किया है। अब सुखदेव जी को भागवत तो मिल गई है, लेकिन पात्र भी तो मिले, कोई सुनने वाला, सुनने वाला भी तो मिले। भीड़ करने वाले तो हजारों मिल जाते हैं सब, सुनने वाला कोई एक आधी होता है। अब इनकी कथा को किसने सुना, किसने सुना? बोलो, जोर से बोलो, पता है तो बोलो। सुखदेव जी ने किसको कथा सुनाई थी? तुम्हें सुनाई है ना? नहीं सुना तो रहे हैं। हाँ, परीक्षित को सुनाई। अब ये परीक्षित कौन है, कहाँ से आया, क्या है जीवन इसका, इसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले 6 प्रश्नों के उत्तर सूत जी महाराज दे रहे हैं सौनकादिक ऋषियों को। पहला प्रश्न कौन सा था? 6 प्रश्न किए थे ना, बताया था आपको। पहला प्रश्न कौन सा था? जी मानव तक। देखो यही सुन रहे बेचारे एक अकेले, तुम तो ऐसे लग रहे हो जैसे माटी के से धोंदा। पहला प्रश्न, मानवता के लिए परम धर्म क्या है, मनुष्य के लिए परम धर्म क्या है। अच्छा, क्या परम धर्म है? बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। दान दे देना, गौशाला, फैक्ट्री, मंदिर, देवालय, अनाथ आश्रम इत्यादि बनवाने से परम धर्म नहीं मानने होता। परम धर्म क्या है? परम धर्म है निष्काम भक्ति। परम धर्म क्या है? निष्काम भक्ति। निष्काम का मतलब जानते हो? निष्काम यानी कि बिना किसी कामना के, कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हम मंदिर में इसलिए नहीं जाएं कि हमें कुछ चाहिए, ध्यान दीजिए, हम मंदिर में इसलिए नहीं जाएं कि हमें कुछ चाहिए। हम भगवान की आरती इसलिए नहीं करें कि वो हमारे लिए कुछ देगा, नहीं। हम कथा इसलिए नहीं सुने कि कुछ चाहिए, नहीं। निष्काम, निष्काम भाव, बिना किसी कामना के की गई भक्ति। मंदिर जाना है तो मंदिर जाना हमारा धर्म है, क्योंकि हम सनातनी है, हम हिंदू हैं। कथा सुनना है तो कथा सुनना हमारा धर्म है। हम इसलिए नहीं जाए कि हमें कुछ चाहिए, वहां से कुछ मिलेगा। हमें मांगना नहीं है उससे। वैसे तो वो बहुत देता है, बिन मांगे ही बहुत देता है। उसे मांगने की जरूरत नहीं है, बिन मांगे बहुत देता है वो। क्योंकि क्या है वो? बिन बग चले हैं सुने बिन काना, बिन पग चले सुने बिन काना, बिन पग चले सुने बिन काना, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन करम करे बिन श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय ओ श्री राम जय राम, जय जय राम।
बिन पग चले हैं सुने बिन काना। सबकी सुनता है वो, सब जगह है वो, जर्रे जर्रे में पत्ते पत्ते में सब में है वो, बिन मांगे देता है। कि जितना दिया सरकार ने उतनी तो मेरी औकात नहीं। अच्छा सच सच बोलिएगा आप भी, क्या आप हम इस काबिल थे जहां वो लेकर आया है? क्या आप और हम इस काबिल थे जहां वो लेकर के आया है? हम किसी भी काबिल नहीं थे प्यारे, लेकिन उसने काबिल बनाया है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो
जितना दिया सरकार ने उतनी तो मेरी औकात नहीं। ये कर्म है मेरे ठाकुर का, वरना मुझ में कोई ऐसी, बोलो है? तुम वास्तव में बहुत बोले हो क्या हमें ये लग रहे हो? बोले बांके बिहारी लाल की। इतनी कथा सुनाई है तो मैं इतनी में तो कथा ही याद है जाए सबरी। बोले प्यारे है जी, क्या कह रही हो? पंजाबी में सुना दूं इनको, फिर तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। देखिए, ठाकुर ने बहुत कुछ दिया है जीवन में और देता रहेगा जब तक हमारे शरीर में प्राण है। वो कभी हाथ नहीं रोकता अपना। लेकिन मांगो मत, निष्काम भक्ति करो, निष्काम प्रेम। भागवत इसलिए सुननी है क्योंकि हमारा धर्म है, इसलिए नहीं कि हमें कुछ देगी, नहीं। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। बिन मांगे देगी, सब कुछ देगी। यही सार है। मंदिर में पूजा करने जाते किस देवता को श्रेष्ठ माने, ये दूसरा प्रश्न। जिसका इष्ट नहीं बना है। देखिए, पेड़ खड़ा है, अब तुम पेड़ के अलग अलग शाखाओं पे, अलग अलग टहनियों पे पानी डालो, अलग अलग टहनियों पे पानी डालो। टहनी समझ रहे हो आप, है ना? फिर ये कहते समझ में नहीं आ रहा। तुम बता दिया करो समझ में नहीं आ रहा, दोबारा बोल दिया करेंगे। एक पेड़ की टहनियों पे पानी डालो, अलग अलग टहनियों पे, क्या उससे पेड़ हरा होगा? हरा होगा। लेकिन जड़ में डालोगे तो होगा। समझ में आ रहा है ना? जड़ कौन है? भगवान कृष्ण है। शाखाएं सभी देवी देवताएं हैं, वो शाखाएं हैं। जिसका कोई इष्ट नहीं बना, इष्ट बन गया तो बहुत बढ़िया है, नहीं बन पाया है तो वो भगवान श्री कृष्ण को जड़ स्वरूप में पूज लेवे, बस उसको मनाए, सब माने जाएंगे। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक को साध लो, सब अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे, सब आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तीसरा प्रश्न क्या था? बोलो। 2 मिनट पहले की याद ना है ना महाराज जी, आधे घंटा पहले की कैसे याद होगी? तीसरा प्रश्न था